नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेंथ की मेजरमेंट की इनडायरेक्ट मेथड्स हम पढ़ रहे थे। उसमें आज की जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अपने साथ में पेन कॉपी रखिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को एक लेवल ऊपर तक ले जा पाए। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मेथड बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड है पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेथड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं हम थोड़ा सा किस तरीके से इसको हम करेंगे सॉल्व। अब तो सबसे पहले बात तो पैरेलक्स मेथड ऑफ, तो ये इसका मेथड का बेसिक रूल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। तो बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है वो चीज हमारे सामने क्या है उसको हम पहले तो देख लेते हैं कि इस रूल का हमारे पास प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसे मुझे एक ऑब्जेक्ट है या एक पॉइंट है या कहीं पर भी आप मान लो कि इस डिस्टेंस को मुझे मेजर करना है। अब इस डिस्टेंस को मुझे मेजर करना है या फिर आप इसको एक स्टार भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे अगर मेजर करना है तो सबसे पहली बात क्या होता है कि मुझे पास जो मेरा बेस लाइन है या जो अर्थ है इसके ऊपर एक्चुअली बच्चों क्या होता है, हम पहले इस पॉइंट पर खड़ा होते हैं और इस हमारे हॉरिजॉन्टल से एक 90 डिग्री का एंगल हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां से इसको मेजर करते हैं, सेक्सटेंट की हेल्प से हमारे वर्टिकल लाइन से एक एंगल मेजर कर लेंगे, दैट एंगल इज θ1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस पर इस तरफ आएंगे। अब ये डिस्टेंस तो एक्चुअली हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने चली है, तो इस डिस्टेंस को हम एक्चुअली बच्चों क्या बोलते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बेस, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्मॉल बी से। अब इस पॉइंट बी पर आ गए। अब फिर से यहां से मैं क्या होगा, हमारी एक वर्टिकल लाइन से एक एंगल मैंने इस तरफ मेजर कर लिया, तो दैट एंगल इज θ2। ठीक है, एक एंगल इस तरफ मेजर किया θ1 और एक एंगल उस तरफ मेजर किया θ2। अच्छा, अब ये चीज समझ सकते हो आप लोग क्या कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्योरम से क्या होगा कि ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा और ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। इसका मतलब कि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का, तो ये पूरा एंगल को अगर हम थीटा मान ले तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, θ1 प्लस θ2। इतना इजीली क्लियर हो रहा है। अब θ1 से θ2 मतलब ये हमारे पास बीच का हमको एक एंगल पता चल जाएगा। अब एंगल पता चल जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो अगर मैं इसको ऐसा मिला दूं यहाँ से इस तरीके से, तो हल्का सा, हालांकि डिस्टेंस इतनी कम होगी कि थोड़ी बहुत मतलब इतनी त्रुटि हम लोग मान सकते हैं, या थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इसके कंपेयर, ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका कोई महत्व नहीं है, नेग्लेजिबल है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फेमस फॉर्मूला है, हमें एक चीज पता है क्या होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ये चीज पता है हम लोगों को फॉर्मूला। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन में एंगल, लिख सकते हैं बच्चों। तो अब रेडियस, तो रेडियस यहां से यहां तक क्या अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये या फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास में आर, तो दैट डिस्टेंस इज आर। आर्क क्या होगा, तो आर्क है हमारे पास बेस, ये चीज ये, और एक्चुअली ये हमें पता है। ये क्यों पता है, क्योंकि हम चले थे एक्चुअली यहाँ से ए से बी तक को, तो ए से बी तक के डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं बी, और डिवाइड बाय हम क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो जो एंगल हमारे पास थीटा। लेकिन एक बात याद रखना, थीटा आपको हमेशा किस में रखना है, तो थीटा हमें यूज करना है रेडियन में। और इस तरीके से इस बेसिक प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। रेडियस उसकी मेजर कर ली, इसका मतलब वो हमसे कितना दूर है, वो ऑब्जेक्ट या स्टार हमसे कितना दूर है, ये हम मेजर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, और यहां पर ये जो एंगल, ये टोटल एंगल यहां पर जो क्रिएट हुआ, दैट इज θ1 प्लस θ2। ये जो थीटा एंगल हमारे पास आया है, इस थीटा एंगल को हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस थीटा एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ पैरेलक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ पैरेलक्स। ठीक है,
तो इस तरीके से तो पैरेलैक्स नाम क्यों रखा है, क्योंकि हम एक्चुअली पैरेलल लाइंस के फिनोमिना का यूज करके डिस्टेंस निकालते हैं, इसलिए हमने इस थ्योरी का या इस मेथड का नाम रखा पैरेलैक्स। और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा एंगल ऑफ पैरेलैक्स। अब क्या है कि ये मेथड बड़ी अच्छी लग रही है दिखने में, लेकिन यहाँ पर इस मेथड के साथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहली बात तो उस प्रॉब्लम को समझने से पहले या समझ लेते हैं। चलिए, क्या है कि हमारे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेरे पास एक स्टार है, ठीक है, अब ये स्टार है, मेरे पास एक स्टार एस। अब इस स्टार की मुझे एक्चुअली क्या करना है, तो ये स्टार जो है हमसे काफी दूर होते हैं। अब ये स्टार्स हमसे इतनी दूर हैं कि मैंने क्या करा कि यहां से यहां तक जब इसको एक पॉइंट से इसका एंगल देखा, ठीक है, एक पॉइंट से इसका एंगल देखा, और फिर क्या करा, मैं जब दूसरी दूर इतनी दूर चला फिर ये एंगल मेजर किया, तो हमने ये देखा कि ये एंगल इतना कम होता है। अब हम इससे ज्यादा और आगे जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी अर्थ ही इतनी बड़ी है ना। हम अर्थ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चले गए और तब भी उस सन को देखा, तो उस सन को उस स्टार को देखा, तो उस स्टार की वजह से, मतलब हमारे इतने मूवमेंट की वजह से उसका एंगल बहुत ही कम चेंज हुआ, 1 सेकंड से भी कम चेंज हुआ। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये तो हम इतना चल लिए, फिर भी क्या होगा कि उसका एक सेकंड के बराबर, 1 सेकंड से भी कम एंगल हुआ। तो अब ये इतना कम एंगल होगा कि हमने जो सस्टेन जो एंगल मेजरमेंट डिवाइस बनाई थी, वो डिवाइस ही इस एंगल को मेजर नहीं कर पाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब हम कैसे निकालें इस डिस्टेंस को, तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तब इसलिए हमने एक बहुत अच्छी थिंग यूज करी, एक बहुत अच्छी प्रॉपर चीज हमने यूज करी, बहुत ही अच्छा एक तरीका यूज करा। वो तरीका हमने क्या यूज करा, तो हमको तो ये सन की डिस्टेंस या ये स्टार की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों को एक चीज पता है, हम लोगों को एक चीज क्या पता है कि हमारी पृथ्वी जो सन के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है। और हमको मालूम है कि ये क्या है कि इसको हमने इसके 12 इक्वल पार्ट कर रखे हैं, और 12 इक्वल पार्ट करने के बाद हम इनको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से इसको मंथ के नाम रख दिए, ठीक है। अब 12 महीने होते हैं। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हमारे अर्थ जो है, ठीक है, मेरा स्टार यहां पर है, इस स्टार की मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहां पर क्या है कि मेरा जो अर्थ है वो मान लेते हैं कि जनवरी में यहां पर है, और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई में अर्थ क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड होगी आफ्टर 6 मंथ। अब क्या होगा कि ये जस्ट इतने महीने, यानी सबसे पहले मैंने क्या करा, जनवरी से इसको देखा, इस स्टार को, और फिर कब से देखा, जुलाई से देखा। अब हमारे पास जो पहले जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो रही थी कि हम अर्थ ही हमारी इतनी छोटी है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएं, तब भी क्या होगा कि इतना कम एंगल बनेगा कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक बढ़िया फिनोमिना क्या यूज करा, क्योंकि हमें ही मालूम है कि हमारी अर्थ हमारे सन के चारों तरफ मूव करती है और हर 6 मंथ बाद वो सन के जस्ट अपोजिट साइड पहुंच जाती है। अब इस तरीके से तो हमारे पास जो कम डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो बेस लाइन मैंने बनाया है, बेस हमारे पास बहुत कम होता था, तो हमने पूरी अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से, हमारे सोलर सिस्टम के जो मूवमेंट के हिसाब से, जो हमारी अर्थ है सोलर सिस्टम में या सन के चारों तरफ मूव करती है, उसके अकॉर्डिंग हमने उस डिस्टेंस को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। और ये डिस्टेंस हम जानते हैं, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सन से अर्थ तक की डिस्टेंस को हम AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और एक बार एस्ट्रोनॉमिकल इधर और एक एस्ट्रोनॉमिकल इधर, यानी हमारे पास यहां से यहां तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो दैट डिस्टेंस इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतनी बात समझ में। लेकिन अब क्या हुआ कि यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगी कि हम एंगल कैसे मेजर करें। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि बताओ इसका एंगल कितना है, तो क्या आप बता सकते हो, तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक मैं आपको दूसरी लाइन नहीं दूं तब तक आप एंगल थोड़ी बता सकते हो। कोई अगर अपनी मर्जी से अगर सोच रहा हो कि हाँ सर ये वाली लाइन ले गए, नहीं, तो एंगल हमेशा, एंगल की डेफिनेशन क्या है, तो एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस।
तो इसका मतलब क्या है कि इंक्लिनेशन के लिए हमारे पास 2 लाइन होना कंपलसरी है। अब एक लाइन तो हमारे पास यहां पर है, एक लाइन तो हमारे पास ये है कि क्या, कि हमने अर्थ से सन तक को मतलब जो स्टार को हमने यहां से देखा, तो एक लाइन तो हमारे पास है। दूसरी लाइन हम किसको माने, ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। क्यों दूसरी लाइन हम किसको माने, कि जिसको हम उससे एंगल मेजर कर पाए। अगर कोई बोलता है कि सर आप अर्थ की सरफेस को मान लो, तो नहीं भैया, अर्थ भी हमको मालूम है कि अर्थ क्या है, कि अर्थ तो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। यानी अगर हमने हमारी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये मान ली, तो वो तो कुछ समय बाद, या हॉरिजॉन्टल लाइन ये मान ली, तो वो तो कुछ समय बाद अर्थ के रोटेशन के साथ ये बदल जाएगी, और हमारा एंगल अर्थ के रोटेशन के साथ कंटिन्यूअसली बदलते जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये होने लगी कि इसमें हमने जैसे आसानी से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, ये लाइन हमने वर्टिकल मान ली, लेकिन इस वर्टिकल लाइन को या एक लाइन दूसरी लाइन हम किसके रिस्पेक्ट में ले, कैसे समझें, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। क्यों क्रिएट होने लगी, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट होता है, हम अर्थ को तो नहीं मान सकते। हाँ, जब तक हम अर्थ के ऊपर की या अर्थ तक की चीजों की बात करते हैं, तब तक तो हम यहाँ पर एंगल अर्थ सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम अर्थ के बाहर देखते हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब किसको हम माने, किस तरीके से एंगल को मेजरमेंट करें, किस तरीके से हम इस एंगल को मेजरमेंट करें। तब हमने एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस स्टार को देखने, इस स्टार के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक दूसरा स्टार देखा। फिर से समझना बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, एक स्टार्स की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक दूसरे स्टार की हेल्प ली। अब दूसरे स्टार की, तो लेकिन वो स्टार ऐसा होना चाहिए जो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, यहां कहीं। मतलब देखिए, हमने जो स्टार्स की क्या है कि 3 श्रेणी में बना दिया है। एक, सबसे पहली बात तो हमारे नियरेस्ट वाले स्टार, फिर दूसरे मीडियम रेंज स्टार, और तीसरा फार अवे स्टार, जो हमसे बहुत दूर है। तो हमको कैसे स्टार ढूंढना है, फार अवे, बहुत दूर वाले स्टार ढूंढना है। अब देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा दूर होती है, तो उससे आने वाली जो लाइट होती है, या उससे आने वाली चीज, या वो जब हम उससे आने वाली लाइट की बात करते हैं, तो उस लाइट को हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं बच्चों, कि वो लाइन हमारे पास कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, किस तरीके से। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर एक, जैसे सन से अगर हमारे पास लाइट आती है, तो सन से हमारे पास लाइट आती है, तो सन से जो हमारे पास लाइट आती है, उसको बेसिकली हम क्या मानते हैं, पैरेलल लाइंस मानते हैं, जब भी तो हमारा शैडो बनता है, ठीक है। अब वो पैरेलल लाइंस क्यों, क्योंकि वो हमसे काफी दूर से आ रही है। जब वो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से देखिए, कि जब ये यहां से लाइट इस तरीके से ये निकली, इस तरीके से ये निकली, बीच में भी तो निकल रही होगी ये। अब जब ये बहुत ज्यादा, यहां से जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस की, यानी इन 2 लाइन की बात करते हैं, तो इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में अगर हम यहां पर देखेंगे, तो ये 2 लाइंस हमको कैसी दिखेगी बच्चों, अप्रोक्सीमेटली क्या कैसी दिख रही है, पैरेलल नहीं दिख रही, जबकि हमने तो बहुत दूर से लाए। आई बात सभी को समझ में। तो जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा दूर होती है, तो इसका मतलब क्या है, कि उससे आने वाली लाइट्स जो होती है पैरेलल होती है। अब पैरेलल होती है, मतलब उसका मीनिंग हम किस तरीके से समझे, तो देखिए, मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, कि आप क्या कर रहे हो, कि आप सुबह जॉगिंग करने गए, ठीक है। आप सुबह जॉगिंग करने गए, आपने जहां से स्टार्ट करा, आपने देखा कि सन उस तरफ है, ठीक है, सन आपको वो वहां दिख रहा है। आपने 1 किलोमीटर की रनिंग कर ली, क्या सन पीछे हो जाएगा, नहीं, वो तो वहीं दिखेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में सन जो है हमसे कई लाख गुना दूर है। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में लाखों गुना क्या है, कि वो सन जो है हमसे दूर है, इसलिए हमें सन हमेशा वहीं दिखता है। हम कितना भी तेज दौड़ ले, कितनी भी स्पीड से दौड़ ले, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, सन हमको वहीं दिखेगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो बस यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, कि वो सन इतना दूर है कि जब हम यहां देखेंगे, तब भी हमें सन वहीं दिखेगा, उसी डायरेक्शन में दिखेगा, और यहां से देखेंगे तब भी सन हमें उसी डायरेक्शन में दिखेगा। सॉरी, बार बार मैं सन बोल रहा हूं, स्टार हमें उसी डायरेक्शन में दिखेगा। और कौन सा स्टार, फार अवे स्टार, जो हमसे काफी दूर है।
तो उम्मीद है बच्चों थोड़ा सा ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो हमसे इतना दूर है कि हमें हमेशा हम किसी भी मंथ में दिखे वो सन हमसे इतना वो स्टार हमसे एक्चुअली इतना दूर है कि हमेशा हमें वो उसी पोजीशन पर दिखता है। तो इसका मतलब अर्थ से उस सन तक को जो हमने एक लाइन हम बनाएंगे, उस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, हमारी बेस लाइन नहीं, एंगल मेजरमेंट वाली लाइन जैसे मान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कि वो वहां पर मैंने बताया था, यहां पर इस तरीके से जो स्टार, जो हमारे पास स्टार था, उस स्टार के यहाँ पर जो एंगल बन रहा था, जिसको हमने एंगल ऑफ पैरेलैक्स बोला था, उस एंगल ऑफ पैरेलैक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो पैरेलैक्स एंगल इज एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशन एट सेम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं बच्चों बेसिकली बेस। तो उसके बीच में जो डिफरेंट लोकेशन से उस पॉइंट पर जो इस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे जो एंगल क्रिएट होगा, उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ पैरेलैक्स। ठीक है, तो अब ये जो मेथड हमने बनाई, इस मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास में क्या होती है, कुछ बेसिक स्टेप्स से हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इस बेसिक स्टेप्स के जरिए क्या करते हैं, हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। वो कौन कौन सी मेथड है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या है, पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एट मीडियम डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा, यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया, मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार एट, ठीक है, फिर भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। क्या है कि पैरेलैक्स मेथड का यूज हम कहां पर करते हैं, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, हम मीडियम डिस्टेंस पर प्रेजेंट स्टार को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हम इससे ज्यादा दूर के डिस्टेंसेस को इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा दूर होगा कि फिर वही प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी कि पूरी अर्थ के घूमने के बावजूद भी एंगल बहुत कम बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमको क्या चूज करना पड़ेगा कि हमें एक मीडियम डिस्टेंस वाला स्टार क्या करना पड़ेगा लोकेट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट क्या लिखा है, देखिए, चूज द मीडियम डिस्टेंस स्टार। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें एक ऐसा स्टार ढूंढना पड़ेगा जिसकी डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, और उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं एस, यानी ये स्टार ऐसा है जिसकी डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, फिर एंड, हाँ, विच डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर, जिसको हम निकालना चाहते हैं। ऑल्सो चूज अ फार अवे स्टार हुज डायरेक्शन रिमेन सेम। एक ऐसा स्टार हमको देखना है कि हम कभी भी देखें, हम किसी भी महीने में देखें, वो स्टार हमसे इतना दूर है कि हमें को हमेशा एक ही जगह दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरा हमको फार अवे स्टार ढूंढना है, तो एक वो स्टार जिसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और एक वो स्टार जिसको हम बेस लाइन मानेंगे जिसके लिए। ठीक है, अब फिर देखिए, यहां पर दिमाग लगाइएगा, यहां पर हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ यहाँ चक्कर लगा रही है। यहां पर एक पोजीशन लिया, ये मान लेते जनवरी का समय है। ठीक है, और जब हम यहां से क्या करेंगे, उस स्टार को देखेंगे, ये, तो वो स्टार हमें हमेशा उसी पोजीशन पर दिखेगा जो फार अवे स्टार है। फिर अगर हम यहां से भी देखेंगे, ठीक है, जनवरी के मंथ में देखा, फिर अब जुलाई के मंथ में जब हम देखेंगे तो फिर से हमको स्टार उसी पोजीशन पर दिखाई देगा, वहीं पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फार अवे स्टार है। ओके, अब यहां से हमने उस स्टार को देखा, और यहां से जो ऑब्जर्व्ड, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उस स्टार को देखा। अब यहां से सेक्सटेंस की हेल्प से ये एंगल थीटा मेजर कर सकते हैं, तो ये एंगल है, दैट एंगल इज θ1। तो वही लिखा है, एट एनी टाइम एंगल θ1 इज मेजर्ड बिटवीन फार अवे स्टार एंड ऑब्जर्व्ड स्टार। तो फार अवे स्टार और ऑब्जर्व्ड स्टार के बीच का हम किसी समय किसी लोकेशन पर θ1 एंगल मेजर करेंगे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जब यहां पर जुलाई के महीने में जब अर्थ हमारी यहां आ चुकी होगी, तब हम इसे देखेंगे।
तो फिर से हमारे को एक और एंगल मिलेगा, दैट एंगल इज θ2। ठीक है, और ये θ2 एंगल, तो आफ्टर 6 मंथ अगेन एंगल θ2 ऑब्जर्व्ड बिटवीन फार अवे स्टार एंड ऑब्जर्व्ड स्टार। तो इस तरीके से θ2 मिलेगा, और यहां पर हम बनाएंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा θ2 और ये एंगल θ1। ठीक है, और यहां से यहां तक कि ये टोटल डिस्टेंस जो बेस वाली डिस्टेंस होगा, तो b किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 2AU के इक्वल होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहां पर क्या कर सकता है, तो फिर इसकी हेल्प से हम फिर किसकी, तो रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस इज इक्वल टू बेस, तो हमको पता है, और बेस कितनी होगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय थीटा, और थीटा हम किस में रखेंगे, तो थीटा हम रेडियन में रखना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप्स लिखेंगे, 3 स्टेप्स के बाद देन, ठीक है, देन डिस्टेंस r इज इक्वल टू b बाय थीटा। यहाँ पर b क्या है, तो b इज द बेस लाइन, थीटा क्या है, एंगल, और एंगल को रेडियन में रखना है, वेयर b इज इक्वल टू 2AU यानी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, और therefore r is calculate। आया सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास में कौन सी मेथड है, तो बच्चों ये मेथड है हमारे पास पैरेलैक्स की मेथड। उम्मीद है बच्चों कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड फिर भी अभी भी फार अवे स्टार्स की डिस्टेंस को हम इसकी हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे साथ में। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि फिर से वो डिस्टेंस इतना होगा कि अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो 2 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, वो भी इस स्टार की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम पड़ जाएगी। एंगल इतना कम बनेगा कि हम उसको फिर से मेजर नहीं कर सकते। अब तो इस तरीके से हमने पैरेलैक्स के बारे में तो पढ़ा। अब लेकिन अब उस फार अवे स्टार की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, तो खैर हालांकि ये आप लोगों को अभी फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है, 11th के सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा फार अवे स्टार, जब बहुत ज़्यादा दूरी वाले स्टार्स होते हैं, तो उनसे आने वाली जो लाइट होती है, उस लाइट के कलर, उस कलर के हल्के फुल्के चेंजेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये आपको 12th क्लास में हम स्टडी करेंगे। 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस फार अवे स्टार के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की मेथड को स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों पैरेलैक्स मेथड आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बस मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, धन्यवाद।